हेलो दोस्तों, आज फिर एक बार और आपके सामने आपका दोस्त डॉक्टर वीवी सिंह। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है वो है एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट या यूं कहें तालमेल। तालमेल पर बहुत सी बातें होती हैं, खासतौर से रिश्तों में, और उसमें भी मियाँ बीवी के रिश्तों में। अमिताभ बच्चन केबीसी कंडक्ट करते समय उन किसी से कह रहे थे कि अगर आप अपनी बीवी को खुश रखना चाहते हैं तो दिन में तीन बार मॉर्निंग आई एम सॉरी, दोपहर आई एम सॉरी और शाम आई एम सॉरी। चाहे बात कुछ भी हो, चाहे दिन कैसा भी हो, लेकिन ये 3 दफे आपको सॉरी बोलना चाहिए। साथियों, ये बात एक मजाक की है, और भी जाने कितने हम लोग मजाक करते हैं, जिसमें एक मजाक ये है कि अगर आपकी पत्नी कुछ भी कह रही हैं तो आप बिना सुने सोचे समझे कह दीजिए हो जाएगा, जो भी कहें बोले हो जाएगा। तीसरी चीज, बार बार उनको बोलिए आप सही कह रही हैं। तो ये हंसी की तो बात है, लेकिन इसमें एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि आपको निरंतर तालमेल बिठाना पड़ेगा, आपको बार बार एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ एक बार एडजस्टमेंट होने से बात नहीं बनती है। तो लाइफ क्या है? जिंदगी इज ए जर्नी इन रिलेशनशिप। हम जो कुछ जी रहे हैं वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ एडजस्टमेंट की कहानी है, तालमेल की कहानी है, रिश्तों को बचाए रखकर उनमें खूबसूरती से जीने की कहानी है। तो आइए हम ये जानें कि एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। एडजस्टमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है, हम एज एन इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति विशेष, एक बड़े यूनिक और स्पेशल बने हुए हैं। हमारी आवश्यकताएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी जरूरतें, हमारे एक्सपेक्टेशंस, हमारी सहयोग के लेने की चाहत, ये सब दूसरे लोगों से हर एक की भिन्न है। और चूंकि ये भिन्न है, लेकिन हम साथ रह रहे हैं, इसलिए साथ में रहने में पीस रहे, शांति रहे, मेल रहे, खुशी रहे, खुर्रमी रहे, हंसते रहे, बोलते रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा तालमेल जो है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। अब तालमेल जो है वो है क्या? ये है दूसरे आदमी की प्रेजेंस हमारी लाइफ में, इसकी एक्सेप्टेंस कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, मेरे बाल बच्चे हैं या मेरे भाई बहन हैं, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरे वर्क प्लेस के लोग हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारा जो सोशल कोशेंट है, यानी आपने सुना होगा मैन इज ए सोशल एनिमल, तो जो वो सोशल है वो क्या है? वो एडजस्टमेंट है, वो तालमेल है, वो दूसरे के मुताबिक अपने को ढालना, अपने को चलाना, अपने को आगे बढ़ाना, अपने पीछे। तो अब ये तालमेल है क्या? तालमेल साहब ऐसी चीज है जिसको मैं बहुत ही ऑर्डिनरी या ये कहिए बड़े बोलचाल की भाषा में समझाना चाहूंगा कि तालमेल जो है वो किसी भी जगह पर जब आप खड़े हैं तो वो मैं कह सकता हूं एक पिवटल पोजीशन है परिवार में, या वो किसी भी व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के साथ, और उसमें कभी तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे क्यों बढ़ना पड़ेगा? कि जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी, लोगों को हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी, उन्हें प्यार करना पड़ेगा, उनको दुलार करना पड़ेगा, उनसे स्नेह दिखाना होगा, स्नेह होना होगा, उनको थपथपाना होगा। ये सारी चीजें हमें आगे बढ़ के, और अगर कोई आगे बढ़ के आ रहा है तो हमें पीछे हटना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, उसके लिए रूम क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि वो वहां पर आ जाए और आराम से अपनी बात कह सके, अपनी बात समझा सके, अपने जरूरतों को बता सके या डिमांड कर सके, और उसके मुताबिक हम समझ सके।
कभी हमें लेफ्ट में जाना होगा जब वो राइट साइड में आना चाहता है, और राइट साइड खाली करके हमें लेफ्ट को थोड़ा सा खिसकना होगा, और कभी हमें राइट में खिसकना होगा, और कहीं जहां हम खड़े हैं वहीं से हमें सब चीजों को एड्रेस करना होगा। तो ये जो हमारा मूवमेंट है, कभी फॉरवर्ड, कभी बैकवर्ड, कभी लेफ्टवर्ड, कभी राइटवर्ड, और कभी अपनी पोजीशन पर, ये सब हमारे तालमेल है। ताल का मतलब है जो म्यूजिक चल रहा है या जो ध्वनि निकल रही है या जो साउंड आ रहा है उससे मैच करना, और मेल उसी के मुताबिक एक्ट करना। तो ये जो तालमेल है साहब, ये बहुत जरूरी है। और तालमेल बिगड़ा तो रिश्ता बिगड़ा, और तालमेल जम गया तो रिश्ता जम गया। और अगर किसी से मिलते हैं आप और पहले ही बार में आपका तालमेल फिट हो गया, तो आपने एक नया दोस्त बना लिया, एक नया साथी बना लिया। तो आज मैं जिस आर्ट के बारे में बात कर रहा हूं वो है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में समस्याएं क्यों आती? सबसे पहली बात, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं हर एक व्यक्ति से कि वो इस तरह से हमारे साथ पेश आए या बिहेव करे, या हमारे को डील करे, या हमारे साथ कोऑपरेट करे, या हमारे को सहयोग दे, या हमारा हाथ पकड़ ले, या हमारी मदद करे, या हमें स्नेह करे। तो वो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, जब हमारे या किसी के एक्चुअल बिहेवियर से मैच नहीं खाता है, तो वो फ्रिक्शन हो जाता है और वहां पर प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। दूसरी चीज है हमारे रिस्पॉन्सेस। हम अपने रिस्पॉन्सेस को कभी कभी समय अनुसार, वक्त अनुसार, इंसान की आशा अनुरूप, या उसकी जरूरत के अनुरूप, या उसके व्यवहार अनुरूप नहीं दे पाते हैं, और लूज होके, और या कभी कभी कहिए गुस्से में, या यूं कहिए कभी कभी जस्ट ट्रीटिंग इट वेरी ऑर्डिनरी, जो मन में आया बक देते हैं, कह देते हैं। और यहां तक आपने सुना टू हेल विथ यू। To hell with you is a very, very dangerous word that really abolishes, dismantles everything. So please refrain from using such slangs, such sweeping statements. They are preposterous, बहुत ही dangerous है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, हमारी मूड स्विंगिंग बहुत है। कभी हम बड़े खुश हैं तो साथ मिलके बैठ रहे हैं, बातचीत, हा हा हू, और कभी हम चाहते हैं कि हम अकेले बैठे रहें, अकेले। तो उसे कहते हैं वोहेमनिज्म, या वोहेमनिज्म का मतलब है अकेलापन, आइसोलेशन हमें पसंद आता है। दूसरे लोग हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि हम साथ हों, उनके साथ उठें, बैठें, बातचीत करें, या उनके समारोह में भाग लें, या उनके बराबर साथ रहें। तो वो जो आइसोलेशन की चाहत है, वोहेमनिज्म हम में है, वो भी कभी कभी हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, इनहिबिट करता है, और हम पूरी तरह से लोगों के साथ जेल नहीं कर पाते। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमारी इनकम एक लिमिटेड है, एक जैसे आप कह सकते हैं एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, और एक्सपेंडिचर तो आप जितना चाहे बढ़ा लें। तो जहां इनकम एक्सपेंडिचर में गड़बड़ी होती है, यहां डिमांड और उसको मेंटेन करने के लिए डिमांड, रिसोर्सेज की कमी होती है, और डिमांड पे इंसिस्टेंस है, जिद है, नहीं मुझे तो 9 लाख हार चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूं साहब, कोई 9 लाख हार नहीं मांग रहा और ना कोई 9 लाख हार दे रहा है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी तो डिमांड्स रहती ही हैं। और उन डिमांड्स में जब आपकी पॉकेट या आपकी इनकम या आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपस में तालमेल गड़बड़ा जाता है। इसके अलावा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम बहुत से रोल खुद एज्यूम कर ले जाते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। सामूहिक जीवन में हर व्यक्ति का एक रोल है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो जो भूमिका आपको दी गई है, या आपकी बनती है, या जो आपसे आशा की जाती है, या समूह के इंटरेस्ट में आप स्वयं उसको सोचकर विचार करके तय करें, वो सारी की सारी हमें तालमेल में आसानी। लेकिन कभी कभी इसमें गैप हो जाता है,
हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमसे किसी ने कहा नहीं हमारी जरूरत क्या है, हमें तो नहीं जाना है, हमें तो नहीं करना है, हमारे तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो इन सब से जो होता है वो फिर प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, क्योंकि रिश्तों में गैप आ जाते हैं, रिश्तों में कमी आ जाती है। जो कमियां हैं उनको लोग फिर ये कहने लगते हैं इसकी वजह से हुआ या उसकी वजह से हुआ या इसने ऐसा कर दिया। तो ये सारी तालमेल की समस्याएं हैं। फिर हमारी जिद, नहीं मैं तो कई जिद देख लीजिए साहब, राम को वनवास जाना पड़ा, तो ऐसी तो खैर जिद नहीं होती परिवारों में अक्सर, लेकिन अगर कोई जिद की ठानी ले तो भी दिक्कत आ जाती है। तो फिर सारे रिसोर्सेज उधर मोबिलाइज करिए, उनको कैजुअल करिए, कॉक्स करिए, उनको अच्छे मूड में लाइए, वक्त दीजिए, बातचीत करिए और बिला वजह माफी भी मांगिए, और वजह है तो जरूर मांगिए, लेकिन अगर बिला वजह भी मांगनी पड़े तो मांग लीजिए साहब, कुछ नहीं घटता है, कुछ नहीं जाता है। माफी मांगना बड़प्पन का काम है, वो बातें अलग हैं जिनमें कि लोग अपने को छोटा महसूस करते हैं। तो इंसिस्टेंस जो है, या होल्डिंग ऑन ए पोजीशन, होल्डिंग ऑन ए आइडिया, होल्डिंग ऑन ए व्यू, होल्डिंग ऑन एन ऑप्शन, या किसी भी प्रेफरेंस या लाइकिंग या किसी ऑप्शन को होल्ड करना कि नहीं ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही होगा, तो वो भी एक एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो साहब फिर कैसे तालमेल बनाएं? तो गिव इंपॉर्टेंस टू अदर्स। दूसरे आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा सोच क्या, हम बहुत महत्वपूर्ण है, बस यही समस्या हो जाती है। जब हम कहते हैं हम महत्वपूर्ण है, हम स्वार्थी हो जाते हैं, हमें अपनी प्रेफरेंस, अपनी चाहत, अपनी जरूरत, हमारे वक्त, सभी की हम प्रेफरेंस में अपने लिए छांट लेते हैं, एक लाइन शेयर अपनी लाइफ से अपने लिए रख लेते हैं, और नेचुरली फिर एडजस्टमेंट और तालमेल जो है वो 6 पे चला जाता है और प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। दूसरी चीज, आपस के साथ के इंट्रिकेसीज को समझिए। इंट्रिकेसीज कहते हैं हमारी सबकी सेंसिबिलिटीज हैं, हमारी सबकी सेंसिटिविटीज हैं। उन सेंसिबिलिटीज और सेंसिटिविटीज में बहुत ज्यादा उधेड़-बुन मत करिए, बार बार किसी को इंस्ट्रक्ट मत करिए, डायरेक्ट मत करिए, उसके खिलाफ मत जाइए, बहुत ज्यादा हर पल हर क्षण मत बोलिए। अगर कोई बात आपको कहनी है तो आप उसको कह सकते हैं और कहना चाहिए भी, लेकिन उसी को लेके जिसे कहते हैं नैगिंग मत करिए। मैं जिन्हें कितने बच्चों से मिलता हूं जो कंफर्टेबल अपने घर पर अपनी मां के साथ नहीं है, क्योंकि वो हर पल हर समय ये कपड़ा क्यों रखा है, ये नहाए क्यों नहीं, अभी पढ़े क्यों नहीं, तुम क्या कर रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो इतनी देर, इसे स्विच ऑफ करो, अब खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया, तुम्हारे उठने का टाइम हो गया है। तो ये जो एक हम दूसरे को एक मशीन की तरह ट्रीट करने लगते हैं, या उसको डिक्टेट करने लगते हैं, या उसके चार्ज अपने हाथ में ले लेते हैं, उस वजह से भी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो जाती है। तो साहब फिर क्या करें, थोड़ा बोलिए, कम बोलिए, और अगर कोई बात भी कहनी है तो कहिए जरूर, कह देना भी चाहिए, उससे मदद मिलती है, उससे उस समय एडजस्टमेंट गड़बड़ हो लेकिन आगे जाके एडजस्टमेंट बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि स्पीकिंग द माइंड इज अ मस्ट। अपने दिमाग में क्या चल रहा है ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब त्रिकालदर्शी तो है नहीं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको खुद ही जान जाए। इसलिए टेलिंग इज ए मस्ट, बताना पड़ेगा साहब, कहना पड़ेगा। कैसा आप महसूस कर रहे हैं, पूछते भी है ना, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कैसे हैं, तो जरूर बताइए, और बड़े ईमानदारी से बताइए, और बड़े मृदुलता से बताइए, बड़ी शालीनता से बताइए जरूर। तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब हम, तीसरी चीज, बहुत से गोल्स हमारे इंडिविजुअल होते हैं और बहुत से गोल कलेक्टिव गोल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस सारे के सारे कलेक्टिव गोल्स पर टिके हुए हैं, और उन कलेक्टिव गोल्स में हमारी एक भूमिका है, हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा एक सहयोग है, हमारी एक लीडरशिप है,
हमारी एक आगे बढ़कर विलिंगनेस की जरूरत है, और अगर हम इसको सबड्यूड प्ले करते हैं तो हम उन कलेक्टिव गोल या टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स को फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। तो ये बात गलत है साहब। जाइए, जहां भी कलेक्टिविटी में आप जा रहे हैं, ऐसी भी कलेक्टिविटी है, पारिवारिक है, सामाजिक है, ऑर्गेनाइजेशन की है, वर्क प्लेस की है, आप अपना जिम्मेदारी, अपनी भूमिका, अपना सहयोग बहुत बढ़िया से निभाएं। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट होगा, बहुत बढ़िया तालमेल होगा। और अगर आप बैठे, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हम तो किसी से पूछते नहीं है हमें क्या जरूरत है आ बैल मुझे मार, हमें क्या जरूरत है किसी से मुंह पूछे कि भाई बताओ, बोले जो नॉक करे वही कुंडा खोले। इस तरह के हमने बहुत सी कहावतें बना ली जो हमें विड्रॉल की तरफ ले जाती हैं, हमें एक्टिवेट नहीं करती, पार्टिसिपेटिव नहीं करती, और उनके रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आते। जो लोग डम हैं, बिल्कुल नम हैं, वो कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं है। और जो लोग सहयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ देते हैं प्यार करते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं जरूरत होने पर और मदद करते हैं, उन लोगों को लोग सराहते हैं, और वो एक एडजस्टमेंट के द्वारा एक बेहतरीन लाइफ जीते हैं। और वो ही लाइफ जो है, इसीलिए कहते हैं डू नॉट टेक ग्रांटेड, किसी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और जब हम ग्रांटेड लेते हैं तो हम उसको अंडर प्ले कर देते हैं, उसके डिमांड्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस, उसकी नीड्स को जब आप डाउन प्ले करते हैं तो तकलीफ होती है। तो प्लीज डू नॉट टेक एनीबॉडी ग्रांटेड। और फिर ग्रांटेड लेते भी क्यों हैं? हम इंसान हैं, हमारे में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, कैसा कैसा सोच रहे हैं, वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। और जहां परिवर्तन है, जहां परिवर्तनशीलता है, वहां पर यह सोचना कि इसको तो मैं बोल दूंगा ये कर लेगा, इसको तो मैंने कह दिया और वो हो जाएगा। और कई लोग मैंने सुना, अरे बस मैंने कहा नहीं और हुआ नहीं, उससे मैंने बोला नहीं और कर देगा, और पैसा पैसा मैं मांग लूंगा उससे, वो दे देगा। भाई आपको नहीं पता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या क्राइसिस है, क्या उसकी सेविंग्स है, क्या डिपॉजिट्स हैं, कहां उसने खर्च कर लिया है। इसलिए द बेस्ट वे इज लेट मी आस्क, लेट मी सी वेदर आई कैन गेट समथिंग फ्रॉम हिम और नॉट। ग्रांटेड मत लीजिए, उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज, हमें अपने को कोऑर्डिनेट करना है। भाई खाना तैयार है तो खाने की टेबल पे आ जाइए, नाश्ता तैयार है तो नाश्ता कर लीजिए, जो बना है जहां तक हो उसी को खाइए। अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है तो पहले से बता दीजिए। समय पर कहीं जाना है तो तैयार होके 1 मिनट पहले बैठ जाइए, बजाय ये कि सब लोग कार में बैठे हैं, हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं और आप आ ही नहीं रहे। इससे भी तालमेल गड़बड़ होता है, एडजस्टमेंट गड़बड़ होता है, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि आप दूसरे की टाइम की खरी खोटी कर रहे हैं। तो प्लीज खरी खोटी मत करिए, लोगों को फ्रस्ट्रेट मत करिए, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए, उनके साथ चलिए। और मैं ये कहूं, साथ ही क्या, थोड़ा सा आगे चलिए। बी द फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट, बी द फर्स्ट टू रीच, बी द फर्स्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आना फर्स्ट नहीं है साहब, सिर्फ मार्क्स फर्स्ट ले आना फर्स्ट नहीं है। जिंदगी में फर्स्ट आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि उससे फायदा क्या होता है? तो फायदा है, पीस है, हारमनी है, खुशियां हैं, खुर्रमी है, मजे हैं, और काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। जब आपका तालमेल बहुत अच्छा होता है, हारमनी बहुत अच्छी है, साथ बहुत अच्छा है, आपको लोग वैल्यू करते हैं, उन्हें पता है कि यू आर ए वेरी सिंसियर एंड सीरियस पर्सन, संजीदा आदमी है, तो आपके कहे की बड़ी वक़्त होती है, आप वजन होता है और लोग उसमें आपके साथ जुड़ जाते हैं। दूसरी चीज, जो हमारी बहुत सी समस्याएं को एग्जिस्टेंस की हैं, साथ रहने की हैं, साथ प्रेजेंस की हैं, शेयरिंग की हैं, उन सब में हमें बड़ा सहयोग मिलता है और बड़े आसानी से कर जाते हैं। तीसरी चीज या चौथी चीज, टुगेदरनेस। साहब साथ का अपना ही मजा है। जैसे कहते हैं ना,
कि आप अकेले जिंदगी नहीं कट सकती। वेदों में कहा एकाकी न रंगियते, अकेलापन जो है वो रंग नहीं लाता। तो जो साथ है उसकी अपनी मधुरता है, उसमें अपना प्रेम है, उसमें स्नेह है, उसमें प्यार है, उसमें खुशी है, वो अच्छी लगती है, साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये हमें रखना है। और इससे नो कन्फ्रंटेशन, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं, नो कॉन्फ्लिक्ट, किसी से आपकी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रही है। फिर ना डिप्रेशन है, ना एंजाइटी है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना स्ट्रेस है, और बल्कि जो कुछ ऐसा है भी वो इतनी जल्दी रिजॉल्व हो जाता है कि तुरंत लोग आपका हाथ पकड़ लेते हैं या आपको साथ दे देते हैं या आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो फिर मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि एडजस्टमेंट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। एडजस्टमेंट इज समथिंग विच कंटिन्यूस। चाहे आपके कितने भी नियर और डियर क्यों ना हो, हर पल हमें एडजस्ट करना है। अब आप कहेंगे साहब ये तो बड़ा मेहनत का काम है। जी नहीं, ये मेहनत का काम नहीं, ये समझदारी का काम, ये समझने का काम है। अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई ये आप मेरा काम कर देंगे, और आप विलिंग होके अगर कह देते हैं यस नो प्रॉब्लम आई विल डू दैट, और आप जब करते हैं तो आपको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि दूसरों को जो आप देते हैं वो महानता है, और अपने लिए जो लेते हैं वो मेंटेनेंस है, वो स्वार्थ है। तो साथियों, क्यों ना हम महानता की तरफ बढ़ें और महान बन जाएं। क्यों? क्योंकि जिंदगी आपकी है और महान बनना बहुत बढ़िया चीज है। सो बी ग्रेट, डू ग्रेट, फील ग्रेट, कॉन्ट्रीब्यूट ग्रेट। त्याग, बलिदान जैसे शब्द मैं यहाँ नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि कोई बहुत बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक समझदारी की आवश्यकता है, अच्छे मन की आवश्यकता है, अच्छे विचारों की आवश्यकता है, अच्छे मूल्यों की आवश्यकता है, अच्छा करने की आवश्यकता है। तो करते रहिए, लाइफ इज योर्स। थैंक यू वेरी मच।